हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 26 से 31 मई 2024 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को इसी तरह की करंट अफेयर्स के वीडियो और अन्य विषय संबंधित वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में सागा दावा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो याद रखिएगा, ये त्योहार सिक्किम में मनाया गया है। सिक्किम उत्तरी बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने के 15वें दिन ये उत्सव मनाता है। सागा दावा त्योहार या सागा दावा उत्सव मनाता है। और याद रखिएगा, सागा दावा सबसे पवित्र बौद्ध त्योहार माना जाता है। इस दिन को बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और याद रखिएगा, इसे ट्रिपल ब्लेस्ड ओकेजन के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा कि यह उत्सव सिक्किम की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, सागा दावा जो त्योहार है ये सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है। चलिए इस प्रश्न से इतने फैक्ट याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं आपका छत्तीसगढ़ स्तर पर। गुवाहाटी के लिए रवाना छत्तीसगढ़ की 37 सदस्यीय म्यूथाई टीम में सर्वाधिक 16 खिलाड़ी राज्य के किस जिले से चयनित हुए हैं? तो याद रखिएगा, ये जो 16 खिलाड़ी हैं ये रायपुर के हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ की कुल 37 सदस्य वाली जो टीम है म्यूथाई की, इसमें से 16 खिलाड़ी सर्वाधिक रायपुर के हैं। ठीक है। विस्तार में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की 37 सदस्यीय टीम 25 से 30 मई तक गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी। टीम में रायपुर के 16 खिलाड़ियों ने जगह बनाई है, जिसमें 8 बालक और 8 बालिका खिलाड़ी हैं। बस्तर के 11 और बालोद के 3 खिलाड़ी हैं। ठीक है। टीम में सभी सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग के 17 बालक और 13 बालिका खिलाड़ी शामिल हैं। अगला प्रश्न है आपका, केंद्र की गोवर्धन योजना के तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार गौवंश सुरक्षित रखने के लिए कौन सी योजना लाने जा रही है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार जो है गौवंश अभ्यारण्य योजना जो है लाने जा रही है। ये केंद्र की गोवर्धन योजना के तर्ज पर है। ठीक है। विस्तार में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय की जो सरकार है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार जो है गौठानों का विस्तार कर उसे गौवंश अभ्यारण्य में बदलने की तैयारी कर रही है। सड़कों पर घूम रहे स्वामी विहीन गौवंश की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यह योजना शुरू की जा रही है। याद रखिएगा, इसका ध्येय वाक्य जो रखा गया है यह भ्रष्टाचार मुक्त सेवा, सुरक्षा और संवर्धन योजना। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में राज्य का कौन सा आर्ट नगर नार स्टील लिमिटेड का अधिकृत लोगो बना है? तो याद रखिएगा, ये जो लोगो है ढोकरा आर्ट को बनाया गया है। बस्तर के ढोकरा आर्ट को नगर नार स्टील लिमिटेड का लोगो बनाया गया है। ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। बस्तर के ढोकरा आर्ट को NSL ने अपना लोगो बनाया है। ठीक है, नगर नार स्टील लिमिटेड ने, तथा इसका अनावरण NSL के CMD अमिताभ मुखर्जी ने किया है। NSL का लोगो यह दर्शाता है कि हम कौन हैं तथा यह आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। NMDC से जो अलग होने के बाद NSL जो है इसने एक अलग लोगो अपनाया है। एक अलग लोगो की इसको आवश्यकता पड़ी है, इसलिए इसका जो लोगो है याद रखिएगा बस्तर का ढोकरा आर्ट को बनाया गया है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में एशियाई पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में राज्य से किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखिएगा, ये है श्रीमंत झा। इन्होंने एशियाई पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। विस्तार में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के पैरा एथलीट श्रीमंत झा ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय आर्म रेसलर्स ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण और 6 कांस्य पदक है। ठीक है। श्रीमंत झा जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने लेफ्ट हैंड कैटेगरी में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, राज्य के बस्तर जिले में देवी देवताओं की पूजा या वार्षिक मेला किस फूल के बिना नहीं होती है? तो याद रखिएगा, फूल का नाम है हजारी फूल। ठीक है। इस फूल के बिना बस्तर जिले में किसी भी देवी देवताओं की पूजा या मेला या यात्रा
अधूरी मानी जाती है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। बस्तर में हजारी फूल एक ऐसा फूल है जिसे सिर्फ देवी देवताओं को ही अर्पित किया जाता है, इसके बगैर पूजा अधूरी मानी जाती है। ग्रामीण अंचल में होने वाले मेला और यात्रा की रस्म पर भी इस फूल की विशेष महत्ता है। इसे देव फूल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी महक लाजवाब होती है। यह फूल सफेद, गुलाबी, पीले रंग के भी होते हैं और इसकी माला कभी गूंथ कर नहीं बनाई जाती, इसे धागे से केवल बांधा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राज्य के किस जिले के जंगल में दुर्लभ प्रजाति का मोटल्ड वुड उल्लू देखा गया है? तो याद रखिएगा, ये जो है कवर्धा जिले में देखा गया है। कवर्धा जिले के जंगल में देखा गया है मोटल्ड वुड उल्लू। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। पंडरिया पूर्व रेंज के जंगल में मोटल्ड वुड उल्लू दिखाई दिया है, जिसका रंग पेड़ की टहनी जैसा है तथा रंग और बनावट के कारण ये दिखाई नहीं पड़ता है। इसे घुग्गू भी कहा जाता है। यह रात्रिचर है, जिसके कारण यह रात में दिखाई देता है। यह दुर्लभ पक्षी 2016 से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में विलुप्त हो रही प्रजाति में सूचीबद्ध है। ठीक है, और भोरमदेव अभ्यारण्य याद रखिएगा अलग से। इसे भोरमदेव अभ्यारण्य के अंतर्गत जो है पहली बार 8 से 10 जून तक बर्ड सर्वे किया जा रहा है, जिसमें अब तक 166 लोगों ने पंजीयन कराया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो सर्वे है 8 से 10 जून तक हो रहा है, 8 से 10 जून 2024। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में राज्य कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो याद रखिएगा इसमें शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीपीटीसीएल एक राज्य कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में 220 केवी उच्चतर ट्रांसमिशन लाइनों की 1460 सीकेएम जोड़ी है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा कि गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है GETCO, ठीक है, ये दूसरे स्थान पर है। इसने जो है वित्त वर्ष 2024 के अंत तक 898 सीकेएम जोड़ा है और वित्त वर्ष 2024 में राज्य बिजली कंपनियों द्वारा जोड़ी गई ट्रांसमिशन लाइनों की कुल मात्रा है 6993 सीकेएम। ठीक है, जो लक्ष्य रखा गया था 11002 सीकेएम का लगभग 64% है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं। हाल ही में किस टीम ने तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा कोलकाता नाइट राइडर्स ने यानी कि KKR ने ये खिताब जीता है तीसरी बार आईपीएल का। विस्तार पर बात करेंगे। 26 मई को श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ने चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में पैट कमिंस के नेतृत्व वाली सनराइजर हैदराबाद को हराकर इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें संस्करण का खिताब जीत लिया है। ठीक है, और इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2012 और 2014 में भी ट्रॉफी जीती है। आईपीएल 2024 का उद्घाटन मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न आपका है। हाल ही में किन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पद संभाला है? तो याद रखिएगा ये है वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। 25 मई 2024 को उन्होंने वाइस एडमिरल अजय कोचर से पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने INS खुकरी और INS विद्युत की भी कमान संभाली है। वह 19 नवंबर 2022 को पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग बने और 1 जुलाई 1990 को उन्हें जो है भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था। ठीक है, प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान अपने बैच के समग्र योग्यता क्रम शीर्ष स्थान हासिल करने के बाद उन्हें एडमिरल कटारी ट्रॉफी दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप इमेजिंग टूल TCS ने किसके साथ संयुक्त रूप से विकसित किया है? तो याद रखिएगा ये जो है IIT बॉम्बे के साथ जो है संयुक्त रूप से विकसित किया है। विस्तार पर बात करेंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी की है। इस सेंसिंग डिवाइस में सेमीकंडक्टर चिप्स के परीक्षण में सटीकता के नए स्तर को प्राप्त करने और विफलताओं को कम करने और उपकरणों की ऊर्जा दक्षता में सुधार करने की क्षमता होगी। संचार जैसे अन्य उद्योगों में ये चिप्स उपकरणों में जो है मस्तिष्क के रूप में कार्य करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। हाल ही में फिक्की द्वारा
किस राज्य में कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो याद रखिएगा ये नई दिल्ली में किया गया है इस शिखर सम्मेलन का आयोजन। विस्तार पर बात करेंगे और ये फिक्की द्वारा किया गया है, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा यानी कि फिक्की द्वारा 29 मई को सम्मेलन में कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स के भविष्य पर चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। इस चर्चा में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में तापमान संवेदनशील वस्तुओं की अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने हेतु बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य नाशवान वस्तुओं के उद्योग के लिए एकीकृत, टिकाऊ और कुशल कोल्ड चेन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में CCRAS द्वारा आयुर्वेद के भविष्य को आकार देने के लिए कौन सा पहल शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा ये पहल का नाम है प्रगति 2024, ठीक है, प्रगति 2024। विस्तार पर बात करेंगे। 28 मई को नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रगति 2024 पहल का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। 28 मई को किया गया है और यह पहल जो है आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार में औषध अनुसंधान है। इस कार्यक्रम में देश की 35 दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है और CCRAS भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, हाल ही में DRDO ने हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो याद रखिएगा इस मिसाइल का नाम है रुद्रम 2। विस्तार पर बात करेंगे। रुद्रम 2 मिसाइल ओडिशा के तट से भारतीय वायुसेना के Su-30 Mk-1 विमान से दागी गई है। यह एक ठोस प्रणोदक हवा से प्रक्षेपित मिसाइल है। यह पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। इसे SED यानी कि शत्रु वायु रक्षा का दमन मिशनों में दुश्मनों के ग्राउंड रडार और संचार स्टेशनों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मार्क 1 संस्करण के बाद नवीनतम संस्करण है। मार्क 1 का परीक्षण कब किया गया था? 4 साल पहले किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत अपना पहला हरित हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट किसने चालू किया है? तो याद रखिएगा ये है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल ने जो है चालू किया है, ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयपुर में गेल द्वारा पहले हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। यह संयंत्र 10 मेगावाट PEM यानी कि प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर इकाइयों के माध्यम से 4.3 टन प्रतिदिन हाइड्रोजन उत्पादन कर सकता है और प्रारंभ में इस इकाई से उत्पादित हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में और विजयपुर में मौजूदा संयंत्र के कैप्टिव उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक भूख संकट और कुपोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा हर साल विश्व भूख दिवस जो है 28 मई को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड हंगर डे। विस्तार पर बात करेंगे। इस दिवस का लक्ष्य स्थायी खाद्य प्रणालियों और व्यवहारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जो भूख और कुपोषण को समाप्त करने में मदद कर सकते हैं। इस वर्ष का इसका विषय है संपन्न माताएं संपन्न विश्व। और याद रखिएगा कि 1977 में 1977 में स्थापित हंगर प्रोजेक्ट जो है एक वैश्विक आंदोलन है जो कि भूख रहित दुनिया बनाने हेतु समर्पित है। 2011 में हंगर प्रोजेक्ट ने विश्व भूख दिवस की स्थापना की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है आपका 29 मई को मनाया गया ये दिवस, ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स, इसके बारे में बात करते हैं। यह शांति स्थापना में वर्दीधारी और नागरिक दोनों तरह के लोगों के योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का इसका विषय है भविष्य के लिए फिट एक साथ बेहतर निर्माण। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में पहले संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की स्थापना के अवसर पर 29 मई को इस दिवस को मनाने का जो है प्रस्ताव पारित किया था और भारतीय सेना द्वारा इसका 76वां क्रम का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया है इस वर्ष, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में फ्रांस में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पाने वाली महिला
पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में क्लासेस अवेलेबल है, न्यू बैचेस स्टार्ट हैं। तो अगर आप किसी भी क्लासेस के बारे में या अन्य जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं दिए गए एड्रेस पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।